जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 72 बलिया, सीमा चौहान राजपूत भारतीय की कलम से माननीय नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय भावी प्रत्याशी 377 जहुराबाद विधानसभा की तरफ से मैं उनके विचारों को आप सबके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा पर। गांव के लोगों को शिक्षित कैसे बनाएं और हाईटेक शिक्षा कैसे करें। साथ ही हम बात करेंगे गांव को शिक्षा के संदर्भ में स्मार्ट गांव कैसे बनाएं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर भारत के दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में मात्र प्राइमरी पाठशाला सर्व शिक्षा अभियान के तहत या मिडिल क्लास तक बनाई गई है। उसमें आपने देखा होगा कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनमें मध्याह्न भोजन, खिचड़ी या अन्य आहार मिलता है जो पर्याप्त नहीं है। देखा होगा आपने, जो गांव के थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं, मिडिल वर्ग हैं या डेवलपमेंट वाले लोग हैं, उनके बच्चे शहरों में और प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो कि मैकाले की पद्धति, अंग्रेजी की शिक्षा, जो आज के परिवेश में लागू हो चुका है। हालांकि इसका बहिष्कार होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति सभ्यता वाली गुरुकुल की शिक्षा है, पुरानी सभ्यता वाली शिक्षा है, उन पर काम किया जाए, लेकिन यह संभव आज की परिस्थितियों को देखते हुए नहीं हो सकता। मित्रों, आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। हम संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए। गांव में सबसे पहले तो जितने भी प्राइवेट विद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन सबको बंद किया जाए। साथ ही सरकारी विद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा एक मानक मिनिमम फीस रखकर बढ़ावा दिया जाए और उन विद्यालयों को हाईटेक किया जाए। हाईटेक का मतलब आपने देखा होगा, प्राइवेट विद्यालयों में प्लेग्राउंड, जिसको पीजी बोलते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तब कक्षा 1 यानी क्लास 1 होता है। वैसे ही गांव के विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय है उनको प्लेग्राउंड बनाया जाए, उनमें बच्चों के खेलने की सारी सुविधाएं हों, दाई से लेकर के उसके रख रखाव से संबंधित, और उसमें कंप्यूटर हो, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हों। टीचर आपने देखा होगा सरकारी विद्यालयों में, खासतौर से प्राइमरी पाठशाला से लेकर मिडिल तक आपने देखा होगा, टीचर आते हैं, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, टेबलों पर पैर रखते हैं, बच्चों से हाथ पैर दबाते हैं और कुछ नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले तो साप्ताहिक टेस्ट होना चाहिए कि जितना टीचर पढ़ाया है कितना वह बच्चा पढ़ा हुआ है। साथ ही अभिभावक मीटिंग होनी चाहिए हर सप्ताह में एक दिन, किसी का माता पिता है वो या जिस पर बच्चा डिपेंड होता है। साथ ही अगर बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ने लिखने में, तो उस टीचर की मिनिमम जो वेतन का एक दिन का 1/4 भाग की सैलरी काटी जाए, जिससे वह टीचर जो है कि पेमेंट कटने के डर से शिक्षा को ठीक से दे सके। साथ ही ज़रूरत है गांव में कोचिंग, जो शहरों में लड़के पढ़ते हैं या जिनके अभिभावक पढ़ाते हैं, वहाँ गांव में ही कोचिंग व्यवस्था हो हर गांव में, जिससे छोटे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ सकें। यह निःशुल्क व्यवस्था की जाए, इसको ग्राम प्रधान, पंचायती स्तर पर लागू किया जाए। साथ ही खेल, कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल हर माह के लास्ट में कराया जाए, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़े। इनको पिकनिक, अन्य जगहों पर घुमाने के लिए, धर्मस्थलों, तीर्थ स्थलों, जो भी जैसा लगे उन जगहों पर भेजा जाए, जैसे प्राइवेट विद्यालय में किया जाता है। साथ ही यह फाउंडेशन लगाया जाए, नेता, मंत्री, क्लास 1 का अधिकारी
उसका बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा। इससे क्या होगा, शिक्षा में सुधार होगा। जब मंत्री का बेटा उसी विद्यालय में पढ़ेगा, ग्रेड A1 का अधिकारी का बेटा जब उसी विद्यालय में पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे पर ध्यान देगा, सुख सुविधाओं पर ध्यान देगा, टीचर पर दबाव देगा, तो पढ़ाई अच्छी हो। साथ ही हमको आपको आगे आना होगा। हर ज़िले में जितने विश्वविद्यालय हैं दूर दूर पड़ते हैं, कोई 150 किलोमीटर दूरी पर, कोई 200 किलोमीटर दूरी पर, जिससे गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाता है, एक तो जानकारी के अभाव में। तो इसके लिए हर ब्लॉक में लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य कोई प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज हो, सरकारी होना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेज सके और शिक्षा ग्रहण करा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी उनकी सुधर सके और उनका भविष्य सुधर सके। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अगला पार्ट दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मित्रों, मैं आप सभी के सहयोग से भारत ही नहीं अपितु विश्व के 154 देशों में देखा व सुना जाता हूँ। मित्रों, आप सभी मेरी आवाज़ को आगे करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनकी हर संभवतः मदद करूँगा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत में इस अभियान से जुड़े और हमारा सहयोग करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।